दोस्तों धुलेरा में रेरा वाला प्लॉट लेना चाह रहे हो तो रुक जाओ। अगर रेरा वाला प्लॉट ले लिया है तो सच्चाई सुन के जाओ और इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करना जिन्होंने रेरा वाला प्लॉट ले लिया है या जो रेरा वाला प्लॉट धुलेरा के अंदर लेना चाहते हैं। ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होने वाली है। पूरा वीडियो देख के जाएं। जो चीज मैं बताने वाला हूं वो कैलकुलेशन है, फेयर कैलकुलेशन रहेगी और ये बताने वाला हूं कि रेरा वाला प्लॉट लेना ज्यादा बेनिफिट है या जमीन लेने में ज्यादा बेनिफिट है। देखो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, धुलेरा के बारे में असली जानकारी लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें और फेक चीजों पे विश्वास बिल्कुल ना करें। रेरा के बारे में समझ लें। रेरा अथॉरिटी 2016 में बनी पूरे भारत में। अच्छा, धुलेरा में हम बात करें 2021 से लेकर 24 तक कुछ साइट में गवर्नमेंट ने रेरा दिया। अच्छा, रेरा की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी डेवलपमेंट में, प्लॉटिंग डेवलपमेंट की बात करें तो प्लॉटिंग डेवलपमेंट में 5 साल और हाई राइज अपार्टमेंट की बात करें तो 7 साल का टाइम पीरियड हमको देना होता है कि इतने साल में हम किसी भी डेवलपमेंट में पोजीशन दे देंगे। तो जहां रेरा लिया गया 2021 से 22, 23, 24 तक जितनी भी साइटों में रेरा लिया गया धुलेरा के अंदर, सबका रेरा 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा। किसी का 2027 में, किसी का 28 में, किसी का 29 में। और धुलेरा में जो पोजीशन होगी, लीनियर की जो पोजीशन होगी वो होगी 2030 तक, 29 से 30 तक। तो जिन्होंने रेरा वाला प्लॉट लिया है 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, तो ये समझो उनका एक एक साल का एक्सटेंशन लगेगा और जहां एक्सटेंशन लगता है वही बिल्डर रेरा की नजर में तो करप्ट हो जाता है। आपकी नजर में चाहे भले ही अच्छा है बिल्डर, लेकिन रेरा की नजर में बिल्डर करप्ट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि एक्सटेंशन लगता है तो 5 साल का टाइम है, 5 साल में पोजीशन नहीं दिया तो रेरा ये देखता है कि इसका मतलब यह है बिल्डर करप्ट है जो पोजीशन नहीं दे पाया। और एक्सटेंशन के लिए भी रूल और रेगुलेशन क्या है? एक्सटेंशन के लिए रूल रेगुलेशन है कि आपको 70% बायरों के साइन चाहिए एक्सटेंशन के लिए और हर साल का एक एक्सटेंशन मिलता है। साल में एक बार एक्सटेंशन ले सकते हैं, फिर दूसरी साल फिर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, तीसरी साल फिर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। अब एक चीज और समझ लो, रेरा का नोटिफिकेशन आया 2025 में, मई 2025 में। क्या नोटिफिकेशन था धुलेरा के लिए? क्या नोटिफिकेशन था? नोटिफिकेशन था कि जो रेरा आगे दिए जाएंगे वो विद कंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो प्लान पास होंगे विद कंस्ट्रक्शन होंगे। तो अगर आपने रेरा वाला प्लॉट ले लिया है तो आपको भी फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप प्लॉट को खाली नहीं छोड़ सकते। ये सीधा मेंशन कर दिया है इस नोटिफिकेशन से। पिछले साल का नोटिफिकेशन है, ये पढ़ लेना चाहिए आपको कि जो भी रेरा आगे दिए जाएंगे या जो रेरा दिए गए हैं उनमें भी मैंडेटरी होगा विद कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी। जितने भी प्लान पास होंगे उनपे भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और जो रेरा दिए गए हैं उनपे भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप ले चुके हैं तो कैलकुलेशन और समझ लें, क्योंकि आप ले चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सेफ एंड सिक्योर है, आपने पैसा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन समझ लें कि आप बहुत बड़ा पैसा बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, ये समझ लें। एक कैलकुलेशन देने वाला हूं, सेकंड की तरफ चलते हैं हम। मान के चलो आपने रेरा वाला प्लॉट लिया 500 गज का आज, ठीक है, और आज का प्राइस है 15,000 रुपए गज। एवरेज प्राइस पकड़ लेते हैं 15,000 रुपए गज। इस 15,000 रुपए गज के हिसाब से आपका प्लॉट का प्राइस आ गया 75 लाख रुपए, ठीक है। 75 लाख रुपए में आज आपने प्लॉट लिया है रेरा वाला। अब फ्यूचर में देखते हैं जब इसका पोजीशन होगा, या तो इस प्लॉट पे आपको खुद कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी या कोई आपको ऑफर करे तो आप उसे कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, जेवी का ऑफर करे, क्योंकि आप एग्जिट कैसे ले पाओगे? अगर फ्यूचर में हम 10 साल बाद का देखते हैं, इसका 10 साल बाद की कैलकुलेशन करके लेते हैं, 10 साल बाद इसका प्राइस हो गया 1 लाख रुपए गज। खुशी हुई ना जानकर? 1 लाख रुपए गज का प्राइस हो गया, ठीक है। प्लॉट की कीमत कितनी हो गई? 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए गज का प्राइस हो गया। अच्छा, इसकी सच्चाई सुन लो। कारपेट मिलेगा इसको आपको 320 गज, क्योंकि यहां 40% की लोडिंग भी लग रही है, क्योंकि रोड रास्ते निकल रहे हैं। कोई भी साइट आप लेते हो रेरा वाली तो उसमें से 12 मीटर का रास्ता रहता है और 12 मीटर की गाइडलाइन मैंने पहले बताया जीडीसीआर की, एफएआर मिलता है 1 का। एफएआर का भी कैलकुलेशन बता देता हूं। 320 गज का प्लॉट मिला आपको कारपेट, उस पर आप 50% एफएआर के अकॉर्डिंग, जीडीसीआर के अकॉर्डिंग 50% आप बना सकते हो। 50% तो कितना बना सकते हो? 160 गज। 160 गज पे एफएआर समझ लेते हैं, एफएआर कैसे निकलता है। इसकी एफएआर क्या है? 500 गज का प्लॉट लिया आपने, 500 इंटू 9, 5 नम 45, 4500 स्क्वायर फीट की, 4,500 स्क्वायर फीट की इसकी एफएआर निकलती है। 160 गज के प्लॉट पे 320 गज का कारपेट मिला, 160, 50% ग्राउंड कवरेज रहेगी, 160 गज की ग्राउंड कवरेज हो गई, ठीक है।
इस पे बाकी जो एरिया है वो सेटबैक में छोड़ना पड़ेगा आपको ऐसे। तो इस पे आप क्या बना सकते हो, इस पे आप बना सकते हो, आपकी हाइट है 15 मीटर की, स्टील प्लस 3 बना सकते हो। स्टील प्लस 3 में आपको 4,500 स्क्वायर फीट एरिया कवर करना है। अब फ्यूचर में देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन कैसे आएगा एग्जिट का, क्योंकि टिकट साइज हो गया 5 करोड़ रुपए, खुशी हुई, आपका प्लॉट का प्राइस बढ़ गया, लेकिन 5 करोड़ का बायर मिलना आसान नहीं है। अब समझने वाली बात यह है, या तो आपके पास कोई आएगा एंड यूजर जिसकी मजबूरी है, जिसे प्लॉट लेके घर बनाना ही बनाना है, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जेवी का। जेवी का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा कि कोई आपके प्लॉट को कंस्ट्रक्शन करके बना दे। इसकी हम एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं। देखो इसमें 4,500 स्क्वायर फीट जो एरिया निकलता है, इस 4,500 स्क्वायर फीट को एरिया को हम अगर 10 साल बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं और सेल करते हैं, आज जो रेट है पर स्क्वायर फीट का दुलेरा में, वो रेट है आपका अराउंड 7,500 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। 10 साल बाद ये 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 18,000 इंटू 4,500, तो आपके प्लॉट की कीमत कितनी हो गई? 8 करोड़। अच्छा, 8 करोड़ प्लॉट की कीमत हो गई। अब समझने वाली बात यह है कि जो प्लॉट पे जेवी करेगा तो उसे अपनी कॉस्ट निकालनी है। आपके प्लॉट की कीमत है 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए तो आपको चाहिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी चाहिए कोई अगर आपको जेवी का ऑफर देता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपका एग्जिट मुश्किल हो जाएगा प्लॉट अगर आपने ले लिया है तो। कैसे देखते हैं, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगाते हैं फ्रेंड्स। ये अगर हम कंस्ट्रक्शन के साथ इस प्लॉट को सेल करते हैं, 4,500 स्क्वायर फीट एरिया डेवलप करके सेल करते हैं, एक की एफआर है, तो 8 करोड़ 10 लाख का आपका प्लॉट बनता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, सीधी बात है। तो 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटा देते हैं और बचता है 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। इसको हम 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट को इंटू कर लेते हैं 10,000, तो आपकी प्लॉट की कीमत निकल के क्या आ रही है जी? 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ रुपए प्लॉट की कीमत निकल के आ रही है, और वैसे प्लॉट सेल करोगे कितने में? 5 करोड़ में। अब समझना कि लैंड लेने का फायदा क्या है। यहां दिक्कत ये होगी कि एग्जिट मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टिकट साइज बढ़ गया। 5 करोड़ का प्लॉट लेने के बाद किसी को मकान बनाना है तो 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन तो लगेगी, नो डाउट लगेगी ना। तो 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, और प्लॉट की इन्वेस्टमेंट आप समझ रहे हो कि जो 6 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा वो सिरदर्दी नहीं लेगा, ना लेबर की, ना प्लांट पास की, ना बिल्डिंग मटेरियल की, बहुत सारी सिरदर्दी वो बिल्कुल नहीं लेगा। वो सीधा किसी भी फ्लोर में, बने फ्लोर में यूनिट ले लेगा, लेकिन ये सिरदर्दी बिल्कुल भी नहीं लेगा। अब समझते हैं कि आपका ये तो फंसने वाली बात हो गई। सीधी बात है, आपकी प्लॉट की कीमत तो है 5 करोड़ रुपए, कंस्ट्रक्शन करके सेल करते हो तो आपके हाथ में आता है 4.5 करोड़ रुपए। ये समझने वाली बात है। तो दोनों जगह आपका जेवी करने वाला कोई नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपको एंड यूजर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं जमीन की कैलकुलेशन बताता हूं आपको। रेरा वाला प्लॉट आपको लग तो रहा है पैसा बहुत ज्यादा बनाएगा, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि एग्जिट कैसे होगा। एग्जिट का प्रॉब्लम है, ठीक है, सारी चीजें ओके, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन एग्जिट पैसा कैसे बनेगा? धुलेरा में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसे के लिए, पैसे के लिए तो कर रहे हो। या रेरा वाला प्लॉट तो हर शहर में मिल जाता है। आप कर रहे हो कि आपका पैसा कितना को ना बने, पेपर पे तो बन जाएगा, लेकिन एग्जिट मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। ये समझने वाली बात है। एफआर 1 की है, 12 मीटर का रोड है। अब मैं आपको एक जमीन की कैलकुलेशन देता हूं। मान के चलो एक जमीन है 55 मीटर रोड पे, ठीक है, 10,000 गज की ये जमीन है 55 मीटर रोड पे, 10,000 गज की, ठीक है। अब इसमें आपने 1,000 गज का प्लॉट ले लिया, आपने 1,000 गज का प्लॉट ले लिया। आज मैं मान के चलता हूं 7,000 रुपए गज में, तो कितने का गोया? 70 लाख का। 70 लाख का आपने एक प्लॉट ले लिया। अब इसमें से निकलने के फ्यूचर में 10 साल बाद इसका भी प्राइस बढ़ेगा, नो डाउट। 7,000 रुपए लिया आपने, 10 साल बाद मान के चलो इसका प्राइस होगा 75,000 रुपए गज। प्लॉट का प्राइस मैंने लगाया था 1 लाख रुपए गज। प्लॉट का प्राइस फिर भी ज्यादा है, लेकिन एग्जिट मुश्किल है। यहां आपके पास ऑफर देने वाला कौन आएगा? देखो 10,000 गज में किसी ने लिया 3,000 गज, ठीक है, किसी ने लिया 1,500 गज, किसी ने लिया 2,000 गज, किसी ने लिया 1,000 गज। ऐसे करके टोटल 6 नंबर ऑफ बायर हो गए इस प्लॉट में। तो क्या होगा फ्यूचर में जब इसका पोजीशन होगा तो इनको एफआर मिलेगी 2 की एफआर मिलेगी, क्योंकि इनका लैंड पार्सल है 55 मीटर रोड पे। ये 6 लोग मिलके प्लान पास डाल सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या निकल के क्या आएगा, इनके पास एरिया क्या निकलता है वो तो चेक कर लेते हैं भाई। इनका एरिया निकलता है 10,000 गज का लैंड पार्सल है 55 मीटर रोड पे, 55 मीटर रोड पे 2 की एफआर है, इंटू 9 इंटू 2 कितना एरिया निकलता है?
1,80,000 स्क्वायर फीट एरिया निकलता है। 1,80,000 स्क्वायर फीट एरिया निकलता है। अच्छा, जिसके पास 1,000 गज का प्लॉट है उसके हिस्से में कितना आया? 18,000 स्क्वायर फीट आया, नहीं आया? उसके हिस्से में आया 18,000 स्क्वायर फीट एरिया। अब इसके पूरे प्लॉट की कैलकुलेशन करके दिखाऊं या 1,000 की दिखाऊं? 1,000 की दिखा देता हूं आपको। 1,000 गज का लैंड पार्सल लिया 70 लाख रुपए में, इनटू आपकी कैलकुलेशन 9 स्क्वायर फीट इनटू 2, 18,000 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आया। अब इसमें आपको सारे लोग मिलके जाके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और मैं आपको ऑफर दूंगा। सीधी बात है, अगर आप मुझसे लैंड पार्सल लेते हो 10,000 गज में, अगर 6 हिस्सेदार हैं तो मैं 6 को आपका लैंड पार्सल का ऑफर देता हूं कि मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, इस पे जेवी कर लेते हैं। जो भी करंट प्राइस रहेगा, करंट प्राइस मान के चलो उस टाइम पे 75,000 रुपए गज का है, तो 1,000 गज का लैंड पार्सल कितने का हो गया? 7.5 करोड़ का। 7.5 करोड़ का, ठीक है ना? 7.5 करोड़ का लैंड पार्सल हो गया 75,000 के हिसाब से। मैं 10 करोड़ का ऑफर दूंगा कि आपके लैंड पार्सल को आप मुझे दे दो, ठीक है? इसकी सारे राइट्स मुझे दे दो। जितने भी मैंने 6 लोगों को ये सेल किया है सबसे मैं राइट्स ले लूंगा। मैं आपको पहला ऑफर दूंगा। दूसरा ऑफर आपको कोई और थर्ड पार्टी भी दे सकता है। तीसरी बात हम करें तो यहां आप खुद भी जाके 4-5 लोग मिलकर प्लान पास डाल सकते हो, और प्लान पास डालते हो और रेरा लेते हो तो सेलिंग के लिए मैं आपको असिस्टेंट दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे आपका प्लान पास होता है वही मैं आपके फ्लोर को सेल कर दूंगा, आपके अपार्टमेंट को सेल कर दूंगा। सेल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेलिंग होते ही आपके पास पैसा आ जाएगा, आप कंस्ट्रक्शन करके इसको सेल कर सकते हो। अच्छा, कितना मार्जिन निकल के आता है वो देख लेते हैं। प्लॉट में तो आपने देख लिया, अब देख लेते हैं कि मार्जिन कितना निकलते आया था। मैं आज 10 करोड़ का ऑफर दे रहा हूं 10 साल बाद 1,000 गज के लैंड पार्सल का, और कीमत आ रही है उसकी 7 करोड़, 7.5 करोड़, ठीक है? और मैं दे रहा हूं ऑफर 10 करोड़ का। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है उसकी FAR, फ्लोर एरिया रेशो। उसकी FAR कितनी निकलती है? 1,000 गज का अगर प्लॉट भी ले लेते हैं आप, कारपेट कम मिलता है, FAR क्या है? 1। तो 1,000 गज की FAR कितनी है कि 9,000 स्क्वायर फीट। यहां कितनी है? 18,000 स्क्वायर फीट। कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने जैसे उसको कैलकुलेट किया, 18,000 स्क्वायर फीट की FAR में क्या निकल के आता है? 18,000, ठीक है, इनटू आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी और सेलिंग। हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ही पकड़ लेते हैं। 18,000 इंटू 18,000, ठीक है? 18,000 क्या है? 18,000 आपका एरिया है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, FAR है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला के सेलिंग बात कर रहा हूं, 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट सेलिंग हो गई। टोटल प्लॉट की कीमत हुई 32 करोड़ 24 लाख। कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। 32 करोड़ 24 लाख। लिया कितने में था? 70 लाख में। ऑफर कितने का मिल रहा था? 10 करोड़ का। प्लॉट कितने का था? 7.5 करोड़ का। 10 साल बाद 1,000 गज का लैंड पार्सल 7.5 करोड़ का था, मैं 10 करोड़ का ऑफर दे रहा हूं। उसका रीजन क्या है? अब मान के चलो मैंने इसमें से ये सारी चीजें घटा ली। क्या घटा ली मैंने? मार्जिन घटा लिया। मैंने इसमें से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हमने पकड़ी थी प्लॉट के लिए, वो घटा भी ली। तो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का मार्जिन तो पकड़ेंगे हम। तो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का मार्जिन पकड़ेंगे तो कितना हो गया? 18 करोड़ रुपए हो गया। मुझे कितने देने प्लॉट के मालिक को, जिसने 1,000 गज का लैंड पार्सल लिया मुझसे? 10 करोड़ देने हैं। उसको प्लॉट की कीमत कितनी मिल रही थी? अगर 1,000 गज का लैंड पार्सल सेल करता तो 7.5 करोड़। मैं ऑफर कर रहा था 10 करोड़। मुझे कितना बचा? 18 करोड़ है, 10 करोड़ देना है। इस तरीके से मैं पूरे लैंड की कैलकुलेशन करूं ना तो आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 ऑफर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पास एक बड़ा लैंड है, 55 मीटर रोड पे, FAR ज्यादा है। यही हम प्लॉट की बात करें तो प्लॉट में फंस गए ना आप। 5 करोड़ का प्लॉट हो जाएगा, खुश है आप? बहुत खुशी हुई, 5 करोड़ का प्लॉट होगा। एग्जिट कैसे होगा? एग्जिट कैसे होगा? कंस्ट्रक्शन का ऑफर कोई देने वाला नहीं है आपको। या तो खुद कंस्ट्रक्शन करके उसको सेल करो तो भी कीमत निकल के नहीं आती, और डायरेक्ट सेल करो तो आप सोच के देखो, डायरेक्ट सेल करो तो फंस गए। अब एक चीज और समझ, एक कैलकुलेशन और है बहुत गजब की, मजा आएगा आपको। 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में मैंने फ्लोर बनाया, अपार्टमेंट बनाया 2,000 स्क्वायर फीट का। बड़ा एरिया हो जाता ना, काफी बड़ा हो जाता है। मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाई थी 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। यहां प्लॉट मैं एक फ्लोर कितने में दे सकता हूं? देखो, प्लॉट पे दिक्कत कहां आएगी? प्लॉट पे दिक्कत आएगी प्राइस की। लोग 5 करोड़ में प्लॉट लेके फिर विद कंस्ट्रक्शन नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सच है ये बात। लोग एमिनिटी चाहते हैं और बनी बनाई चीज चाहते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट आएगी वो उनको तुरंत शिफ्ट होना है और उनको तुरंत रेडी टू मूव चीज चाहिए। नो टेंशन, नो हेडेक, पोजीशन देर से हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो हेडेक चाहिए।
मैं 2000 स्क्वायर फीट का एरिया सेल करूंगा 18,000 रुपए के पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे। तो सोच के देखो कितना का हुआ, 3,60,00,000 का। और आपका प्लॉट की कीमत कितनी थी? प्लॉट की कीमत 5 करोड़ थी। 400 गज का प्लॉट 4 करोड़ हो गई। मैं तो विद कंस्ट्रक्शन फुल्ली फर्निश दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि मेरे पास एफएआर जाता है, मेरे पास लैंड पार्सल बड़ा है, 55 मीटर रोड पे है, 25 मीटर रोड पे भी हुआ ना तो भी दे दूंगा, क्योंकि 25 मीटर रोड पे भी 1.5 एफएआर है। सोच के देखो कि आप किस दुनिया में जी रहे हो। आपको लैंड पार्सल खरीदना चाहिए कि रेरा वाला प्लॉट खरीदना चाहिए? आप पैसा बनाने आए हो, पैसा डुबाने आए हो? क्या सोचते हो? रेरा वाला प्लॉट, रेरा वाला प्लॉट, रेरा वाला प्लॉट बिल्कुल वर्थ इट अभी की डेट में नहीं है। गवर्नमेंट प्लान पास देगी विद कंस्ट्रक्शन। दो चीजें, या तो आप खुद कंस्ट्रक्शन करके अपना प्लॉट बनाओगे रहने के लिए, या खुद कंस्ट्रक्शन करके उस प्लॉट को सेल करोगे। डायरेक्ट प्लॉट सेल होना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। इतनी अच्छी फेयर कैलकुलेशन दी है, अब भी आपकी समझ में नहीं आता है तो फोन करके मुझसे समझ सकते हैं सारी कैलकुलेशन कि कैसे वर्थ इट है। किस चीज का? लैंड का। कोई भी लैंड ले लो आप, लैंड में आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि एफएआर मिलती है लैंड में आपको, और प्लान पास डाल सकते हैं। 4-5-6 लोग मिलकर एक लैंड उठा सकते हैं। शेयरिंग में लैंड लेने में कोई बुराई नहीं, रजिस्ट्री हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। प्लॉट में क्या है? प्लॉट में तो फंसोगे आप, लेकिन लैंड से निकल जाओगे। हाँ, रेरा वाले प्लॉट आएंगे लेकिन विद कंस्ट्रक्शन आएंगे, वहां कुछ रास्ता निकल सकता है आपके लिए, लेकिन अभी की डेट में कोई रास्ता नहीं है। जिन लोगों ने भी रेरा लिया है सबका एक्सटेंशन लगेगा, सब पे मोहर लगेगी फ्रॉड की। तो आप सोच सकते हैं तो क्या होगा आपका हाल, कैसे हो गया आपका एग्जिट, और कैसे बना पाओगे बड़ा पैसा। ये सारी चीजें समझने के लिए सिर्फ एक कॉल दूर हूं। आप अगर यहां तक आए हैं, वीडियो देखी है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।